एक लंबी सांस लेके ही शुरू करते हैं। चलो 1987 में 10 को मेरा जन्म हुआ था बेलगाम शहर में, जो कर्नाटक में है। बेलगाम आता है कर्नाटक में, लेकिन है कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर पे। 50% लोग कन्नड़ा बोलते हैं, 50% लोग मराठी बोलते हैं। मेरी मॉम कोंकणी, हाँ कोंकणी, और मेरे डैड मराठी, मी मराठी, और मेरी दादी भी कोंकणी। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। मेरे दोस्त 50% कन्नड़ा और 50% मराठी है, और 100% हिंदी और 100% तेलुगु और 100% तमिल है। अभी इसका मैथमेटिक्स आप खुद ही लगाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरे आए थे 28 नंबर। क्लास 8 में मैं फेल हुआ था। फेल मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था। एंड डिपेंडिंग ऑन माई बिहेवियर हमारे प्रिंसिपल ने मुझे प्रमोट किया था टू 9th स्टैंडर्ड। उन्होंने बोला, केतन यू हैव बीन प्रमोटेड टू 9th स्टैंडर्ड। मैं कंफ्यूज हो गया, भाई ये प्रमोट मतलब क्या? क्योंकि मुझे पता था सिर्फ 2 वर्ड्स, तो पास, दूसरा फेल। लोग इंजीनियरिंग में फेल होते हैं और मैं फेल हुआ 8th स्टैंडर्ड में। डैड हुए परेशान और एक विस्की लगा के बोले, स्कूल चेंज करना है। वेल 28 नंबर क्यों आए ये बात करते हैं कोई दूसरे ब्लॉग में। चलो लेके चलता हूँ तुम्हें करियर सिलेक्शन के दिन पे। होटल मैनेजमेंट का बहुत भूत चढ़ा था, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए। डैड थे इंजीनियरिंग कॉलेज के रजिस्ट्रार, उन्होंने करके दिया फ्री सीट में एडमिशन। कंप्यूटर का घंटा पता था, लेकिन तो भी घर पे कंप्यूटर लेके आए डैड, वो भी लोन पे लेके आए। उस पे एक कोड नहीं लिखा मैंने, लेकिन प्रोजेक्ट आइजिया बहुत खेला। कैसे वैसे रट्टा मार के पास हुआ इंजीनियरिंग, लेकिन टाइम आया प्लेसमेंट का जहां मेरा रट्टा काम नहीं आया। बलात्कार पे बलात्कार किया। एक कंपनी गई, 2 कंपनी गई, 3 कंपनी गई, ऐसे कंपनी जाती रही। फाइनली हुआ मेरा प्लेसमेंट सीमेंस में, लेकिन होने के बाद 1 साल में आया फिर से रिसेशन। Signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. 2009 का रिसेशन। सर पे डैड का बहुत लोन था, इसलिए लिया टीचिंग का जॉब। उसके बाद 1 साल में मिला आईटी कंपनी में ब्रेक थ्रू। उधर जॉब छोड़ के बाकी सब जगह फोकस किया। कम से कम 10 बार रोज सर्च करता था कि यूएस बाबा कैसे जाते हैं, यूएस कैसे जाते हैं। हर रोज सुबह आके चेक करता था गूगल पे, कैसे जाते हैं, क्या करना पड़ता है। मास्टर्स करने की कॉन्फिडेंस तो थी, लेकिन हाथ में पैसे नहीं थे। डैड ने बोला लोन निकाल के देता हूँ, मास्टर कर ले। मैंने बोला छोड़ो, पहले ही बहुत सारा लोन है। इनफैक्ट मैं टीम को भी बोलता था, एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन मैं जाऊंगा। एक दिन हुई मेरी ड्रीम कम ट्रू। जॉब मिली मुंबई के एक कंपनी में, और उन्होंने मुझे इधर बुलाया, और मुझे लगा मेरा ड्रीम ट्रू हुआ। ड्रीम तो पूरा हुआ, लेकिन मुझे तब पता चला ड्रीम फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट है। एक के बाद एक ड्रीम, एक के बाद एक ड्रीम। कुछ शुरू करना था, कुछ बिजनेस करना था। लेकिन छोड़ो, शादी हुई नुपुरा से और वो आई बॉस्टन। जॉब के चलते वो गई नेब्रास्का, और बाद में मुझे भी बुलाया नेब्रास्का, क्योंकि मुझे चाहिए था बड़ा घर और नुपुरा को चाहिए था सोशल लाइफ। लिया हम लोगों ने घर, और नुपुरा ने भी बहुत सारे लोग जमा किए। सब पूछने लगे, केटी क्या घर लिया, केटी क्या यूएस में सेटल होने वाला है। चलो आगे बढ़। अब उसके बाद हुआ शुरू कोविड। एक दिन ऐसे ही पीने बैठे एकदम सस्ती वाली वाइन, और नुपुरा ने बोला तू यूट्यूब चैनल शुरू क्यों नहीं करता, आई थिंक तेरे में एबिलिटी है करने में। नुपुरा को लगा सुबह उठ के मैं भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं, चैनल शुरू हुआ, लाइफ लूजन अप। भाई अगर सब्सक्राइब किया नहीं तो जाके सब्सक्राइब करना। थोड़े दिन के बाद और एक चैनल ओपन किया, और नाम रखा माहौल क्रिएटर व्लॉग्स, जो आप चैनल पे फिलहाल हो, जो आप वीडियो देख रहे हो। और बस इसमें वीडियो करते गया। इतना किया, चलो एक अवार्ड खुद ही देता हूँ, क्योंकि अभी कौन बुलाएगा मुझे और अवार्ड देगा। एंड अवार्ड गोज टू माहौल क्रिएटर फॉर डूइंग 100 व्लॉग। लेकिन थप्पड़
एकदम विल स्मिथ जैसे खुद को मारता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड। लेट्स बी पॉजिटिव। एक दिन अवार्ड मुझे भी मिलेगा, एक दिन अवार्ड मुझे भी मिलेगा। अगर किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलने की कोशिश में लग जाती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। माहौल क्रिएटर।